प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के बारे में बताया, उसको डिराइव भी किया, टी हाफ के बारे में हमने पढ़ा। आज उसी वीडियो को फिर आगे बढ़ाते हैं और आज और कुछ सीखते हैं। बच्चों, अगर जैसे हमने ये पढ़ा कि जैसे आप सपोज़ करो कि ए गैस है, ठीक है, और इससे बना मान लेते हैं क्या बी गैस और सी गैस बना, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मान लेते हैं, तो आपने ये पढ़ा कि एट टी बराबर 0 पर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ये है एंड एट एनी टाइम टी ये बच्चों ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी। फिर हमने बच्चों पढ़ा कि के बराबर जो होता है वो क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ये हमने पढ़ा। बच्चों, आपको ये पता है कि पीवी बराबर क्या होता है NRT होता है, ठीक है बच्चों। दिस इज़ फॉर आइडियल गैस। P का मतलब प्रेशर ऑफ गैस, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, N का मतलब मोल्स ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है केल्विन में। बच्चों, कैसे हम लिख सकते हैं P बराबर N/V इंटू R इंटू टी, और N/V को हम क्या बोलते हैं C बोलते हैं। C मतलब मोलर कंसंट्रेशन, तो P बराबर आ जाएगा C इंटू R इंटू टी। क्या हम बोल सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू C, R और T क्या है कांस्टेंट है। बच्चों, अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं P1/P2 बराबर C1/C2 हो गया बच्चों, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर बच्चों हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि C1 का प्रेशर P1 और C2 का प्रेशर P2। बच्चों, फिर से अगर हम प्रेशर के टर्म में बात करना चाहें तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, A गैसियस फेज और ये हमारा बना B गैसियस फेज और ये C गैसियस फेज, और यहाँ बच्चों एट T बराबर 0 की अगर हम बात करें एट T बराबर 0 पे बात करें तो यहाँ कितना प्रेशर आ गया, इनिशियल प्रेशर इसका P0 है एट एनी टाइम टी इसका कितना प्रेशर हो गया विशाल, PT। तो ये बच्चों हो गया इसका प्रेशर P0 और इसका प्रेशर PT। इस कंसेप्ट को अगर हम यूज़ कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसी को यूज़ करें तो P0/PT बराबर हो जाएगा क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई T समय के बाद का कंसंट्रेशन। अब बच्चों, इसके बदले हम ये टर्म पुट कर सकते हैं, तो एक और इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास K को निकालने के लिए 2.303 बाई टी लॉग P0/PT। बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं NCERT क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन NCERT में इस पर दिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या आया, K बराबर क्या आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल प्रेशर बाई T समय, मतलब A का जो प्रेशर शुरू में कितना है और उसी गैसेस रिएक्टेंट का प्रेशर T समय के बाद कितना है। अगर ये दोनों हमें पता है बच्चों तो हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे टी हाफ के बारे में कि टी हाफ क्या होता है। तो टी हाफ वो समय है जिस समय में अपना प्रेशर जो गैसेस रिएक्टेंट है उसका प्रेशर अपने पहले वाले वैल्यू का क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो बच्चों यहाँ बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, टी बराबर लिख सकते हैं 2.303 बाई के लॉग ऑफ P0/PT। बच्चों, ये हो जाएगा टी हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग ऑफ P0 और PT क्या हो जाएगा P0/2। टी हाफ वो समय है जिस समय में गैसियस रिएक्टेंट का प्रेशर अपने पहले वाले वैल्यू का क्या हो जाए, आधा हो जाए। बच्चों, ये कट गया P0, तो ये आपका हो जाएगा टी हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 बाई के इंटू लॉग 2, और लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है विशाल, बताइए लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है। हाँ बोलिए, लॉग 2 वैल्यू 0.30
3010 है ना, 3010। तो सिंपल 30 ले लो आप, 3010 बाई क्या आ जाएगा के, और ये बच्चों आ जाएगा टी हाफ बराबर आ जाएगा 0.693 बाई के। तो बच्चों आप देख रहे हो कि टी हाफ जो है न डिपेंड किया रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर और न डिपेंड करता है गैसियस रिएक्टेंट के इनिशियल प्रेशर पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देता है कि बताइए उस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, उस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। अगर ये दिया हुआ हो कि ये टी हाफ जो है वो डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर या गैसियस रिएक्टेंट के इनिशियल प्रेशर पर, नहीं डिपेंड करता है। ओके बच्चों, तो टी हाफ जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। टी हाफ डज नॉट डिपेंड, मैं लिख देता हूँ बच्चों, इसको लिख देंगे आप पॉज करके। टी हाफ जो है पहला ऑर्डर रिएक्शन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ does not depend on initial concentration of reactant, initial concentration of reactant। बच्चों ये आप याद रखेंगे, और एक पॉइंट और याद रखेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ does not depend on initial pressure of क्या गैसियस रिएक्टेंट। तो टी हाफ बच्चों न डिपेंड किया रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे, और डज नॉट डिपेंड किया इनिशियल कंसंट्रेशन किसके, रिएक्टेंट के, न डिपेंड कर रहा है गैस के इनिशियल प्रेशर पर। बस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको पॉज करके आप नोट कर लें। बच्चों आपने पढ़ा है रेडियोएक्टिविटी जो होती है, जब एलिमेंट टूटते हैं तो उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलता है जिससे अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों ये भी फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब इस चैप्टर में पूरा रेडियोएक्टिविटी जो है इंक्लूड हो जाएगा, समा जाएगा। तो बच्चों सारा कंसेप्ट वही है, बस अंतर क्या है, मान लो कि अगर ये रेडियोएक्टिव सबस्टांस है, अगर ये टूट रहा है बी एंड सी में रेडिएशन एमिट करके, तो अगर हम मान लेते हैं बच्चों कि एट टी बराबर 0 पर अगर ए के एटम्स कितने हैं, N0 हैं एटम्स, यहाँ पर जो एटम्स हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं है कंसंट्रेशन से, यहाँ मतलब है एटम्स है। और एट एनी टाइम टी अगर हम बात करें, एनी टाइम टी बात करें, तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, NT। क्या हो जाएगा, NT। बात समझ रहे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ये कैसे डिके हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ बच्चों, जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो कि A है और इसका एटॉमिक नंबर Z है और इसका मास नंबर A है। अगर इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया, अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब बच्चों क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, ये अल्फ़ा पार्टिकल है। तो बच्चों इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। अब मान लो अगर बी बना बच्चों, तो देखो कैसे डिके होता है, कैसे टूटता है। ये अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया, तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ ध्यान से आप देखो, ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे आप, तो ये जेड है, तो ये क्या हो जाएगा विशाल, Z-2, और ये हो जाएगा A-4। तो A-4 + 4 A के बराबर, और Z-2 + 2 Z के बराबर आ गया। तो देखो जेड कम हो रहा है ना,
एटॉमिक नंबर कम हो रहा है ना, तो क्या हो रहा होगा, डीके हो रहा होगा। ये बच्चों जो प्रोसेस हो रहा है रेडियो एक्टिव डीके, मतलब ए से जो बी बन रहा है और जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है बच्चों, ये जो है इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बात समझ में आ गई बच्चों। तो अब ये भी अगर फर्स्ट ऑर्डर को बता रहा है बच्चों, तो देखो यहाँ पर T बराबर 0 एटम, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब N0 क्या है, N0 इज number of atoms of A at T बराबर 0। और NT का मतलब है क्या, NT का मतलब है NT का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A लेफ्ट एट टाइम T, टी समय पर, आफ्टर टाइम टी बोल सकते हैं, आफ्टर टाइम टी बोल सकते हैं, आफ्टर टाइम या टाइम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद, टी समय के बाद, टी समय के बाद कितना बचा, आफ्टर टाइम टी। ठीक है बच्चों। अब जहाँ के था, देखो आपने जो पढ़ा था फॉर्मूला, मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपने क्या पढ़ा था कि k बराबर 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई टी समय के बाद का कंसंट्रेशन, ये आपने पढ़ा था बच्चों। अब इस k के बदले सिर्फ लैम्डा कर लेना है, दिस इज डीके कांस्टेंट। लैम्डा को क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट कहते हैं। लैम्डा बराबर आ जाएगा 2.303 बाई टी बच्चों, और जहाँ पे ये है वहाँ पे एन नोट कर दो आप, यहाँ पे ये है वहाँ पे एन नोट कर दो, और जहाँ पे ये है वहाँ पे एन टी कर दो, हो तो गया। लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, टी इज़ द टाइम, एन नोट का मतलब नंबर ऑफ एटम्स एट टी बराबर 0, एन टी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर टाइम टी, मतलब लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। हो गया बच्चों। लैम्डा क्या कहेंगे विशाल, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बच्चों फंडा तो वही है, सारा कंसेप्ट वही है, बस यहाँ पर टाइप अलग होगा क्वेश्चन का। नंबर ऑफ एटम्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट के दिए जाएंगे एट टी बराबर 0 पर, और फिर टी पर दिए जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी दिया जाएगा, ये दोनों दिया रहेगा, टी दिया है, लैम्डा आप निकाल लोगे। आई विल डिस्कस बच्चों, आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस। ओके, आप पॉज करके बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप। हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले ऑर्डर रिएक्शन के केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से बच्चों इंडिकेट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे इंडिकेट करते हैं, अल्फा से। किसे करते हैं इंडिकेट, अल्फा से इंडिकेट करते हैं। अल्फा हटाओ, मैं अलग से लिख देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर अल्फा। बच्चों ये निकालना है पहले ऑर्डर के लिए क्या होगा। बच्चों पहले समझते हैं कि अल्फा होता क्या है। अल्फा होता है बच्चों कि एक मोल अगर रिएक्टेंट का हम लेते हैं तो एक मोल रिएक्टेंट में रिएक्टेंट का कितना मोल टूटता है उसको कहते हैं अल्फा। जैसे मान लो बच्चों कि मैंने लिया ए और ये बच्चों टूट गया बी प्लस सी में, ठीक है, ओके। नाउ एट टी बराबर 0 पे, एट टी बराबर 0 मैंने क्या लिया विशाल, ए मोल पर लीटर लिया। बच्चों मान लेते हैं कि टी समय पर एट टाइम टी ये ए माइनस एक्स मोल टूटा 1 लीटर में। तो बच्चों अगर हम ध्यान से बात करें तो क्या हम लिख सकते हैं इन 1 लीटर आउट ऑफ ए मोल्स ऑफ ए, आउट ऑफ ए मोल्स ऑफ ए, एक्स मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड, एक्स मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड, ठीक है। 1 लीटर अगर मैं लेता हूँ तो टोटल अगर ए मोल लिया उसमें एक्स मोल टूट गया। तो अगर हम बात करें इन 1 लीटर, अगर हम 1 मोल लें बच्चों, अगर हम 1 मोल लें, 1 मोल अगर मैं लूँ तो कितना टूटा, तो बोलोगे सर एक्स बाई टूटा। तो एक्स बाई ए मोल ऑफ ए क्या बच्चों डिसोसिएटेड टूटा।
देख रहे हो बच्चों? अब देखो 1 मोल मैंने लिया, टोटल मैंने 1 मोल लिया और 1 मोल में x/a मोल टूट रहा है रिएक्टेंट का। बाय डेफिनेशन इसी को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे विशाल? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड x/a। तो बच्चों अल्फा का मतलब क्या आ गया? x/a। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो कितना मोल टूट रहा है और कितना मोल आपने शुरू में लिया है। कितना मोल टूट रहा है x और कितना मोल आपने शुरू में लिया है ए। तो x/a यही क्या हो जाएगा बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। अब आपको हम निकालना सिखाते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बच्चों, देखिए बहुत आसान है बच्चों। आपने पढ़ा था ना कि पहले ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपने पढ़ा था ना बच्चों कि ये होता है, पढ़ा था आपने, इसके पहले वाले वीडियोस में आप देख लेंगे है। अच्छा बच्चों, इसका मतलब क्या था? a-x। इसका मतलब क्या था? a और e टू द पावर क्या हो जाएगा? -kt। बच्चों x से आप डिवाइड कर दो, आप x से डिवाइड कर दो, सॉरी a से डिवाइड कर दो, किसी x a से डिवाइड कर दो, a-a, ये हो जाएगा a e टू द पावर -kt बाई a। बच्चों ये कट गया, ठीक है, a से हमको डिवाइड कर देना था और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भाई ये 1 हो गया। 1 - x/a बराबर आ जाएगा ये, और बच्चों ये आ जाएगा 1 - अल्फ़ा बराबर e टू द पावर -kt। और ये बच्चों आ गया हमारा अल्फ़ा का वैल्यू। कितना आ जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू? अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 1 - e टू द पावर -kt। बच्चों IIT में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ के नहीं जाएं तो कभी आपको ये समझ नहीं आएगा कि कैसे रिलेट करते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the value of alpha is 1 - e to the power -kt। This is very very important point। ओके बच्चों, तो पॉज करके इसको आप नोट कर लें। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। क्या होता है ये बच्चों? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि मैंने एक रिएक्शन लिया, A and B के बीच रिएक्शन कराया और ये मान लीजिए C+D बना, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एट t बराबर 0 पे एक वैल्यू लिया 0.05 m। बच्चों इसका मैंने वैल्यू लिया 55.5 m, ठीक है। जनरली ये सॉल्वेंट पानी होता है और ये हमेशा एक्सेस में होता है। बच्चों मान लेते हैं कि आफ्टर 50 सेकेंड 50 सेकेंड्स मान लेते हैं कि ये टूटा 0.02 m टूटा, ठीक है। कितना बच जाएगा ये विशाल? कितना बचेगा? ये बचेगा 1 मोल से 1 मोल जब रिएक्ट करता है तो ये भी 1 मोल रिएक्ट करता है। इतना रिएक्ट किया बच्चों, ये हो जाएगा क्या? 55.5 - 0.02 m। ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा? रिएक्ट करेगा, ये आ जाएगा C+D। ये स्टार्टिंग में 0 0 हुआ, ठीक है। 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल बच्चों, तो इतना ही बनेगा। ये बन जाएगा 0.02 m और ये बन जाएगा 0.02 m। तो देख लो बच्चों, ठीक है, यहाँ बात समझ में आई। ये कितना बच्चों? लगभग तो यही रह जाएगा 55.5 m हो जाएगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये स्लो स्टेप है, मान लेते हैं ये स्लो स्टेप है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? R बराबर K' इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। यही होगा ना? दिस इज़ द रेट लॉ जो मैंने पहले बताया था। तो R क्या हो जाएगा? K' इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। बच्चों लेकिन देखो ध्यान से, B तो एक्सेस में, B का तो बराबर ही कंसनट्रेशन है, कोई चेंज तो हो नहीं रहा है बच्चों। तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं क्या? R बराबर K' इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B इंटू क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ए। बच्चों ये पूरा टर्म एक और कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू भी फिक्स है, देखो फिक्स ही है। तो ये बच्चों आ जाएगा आर बराबर क्या? के इंटू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए। बच्चों जो सेकेंड ऑर्डर था आपके सामने, ये पहले ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है, चूँकि यहाँ पर बी एक्सेस में है। बी क्या है? एक्सेस में है। बी क्या है? एक्सेस में। हियर बी इज़ इन एक्सेस, और जनरली ये सॉल्वेंट वाटर ही होता है यहाँ पे, ठीक है। आप ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ोगे जहाँ पे ये सॉल्वेंट जो होगा पानी रहेगा, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर आप क्या देखें कि जो सेकेंड ऑर्डर था वो क्या हो जाएगा, पहला ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। इसी को कहते हैं क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस ट्रूली में फर्स्ट ऑर्डर के नहीं होते। अंडर सर्टेन कंडीशंस जब कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो सेकेंड ऑर्डर से ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में हो जाता है, इसीलिए कहते हैं इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके बच्चों, तो मैंने थ्योरी फिनिश कर दी है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि थ्योरी ऑफ ऑलरेडी फिनिश्ड। आप इसको पॉज करके ढंग से नोट कर लें, फिर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी वेरी मच।